नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल सीएम स्टडी पर। मैं हूं आपका दोस्त सीएम मिश्रा और आपको डेली सुबह 8 और शाम को 5 बजे आपको मिलेंगे बायोलॉजी ग्रुप ई संबंधी सब वीडियो आप प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। और ये यूपी पॉली एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2020 ग्रुप ई वालों के लिए स्पेशल है, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में करना चाहते हैं, ग्रुप E1 और E2 वाले बच्चे। सो चैनल पे नए हैं तो पहले बात चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो बनता है, इसमें 26 प्रश्न आपको बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 प्रश्न। यहाँ पे पहला हमारा, जीवधारी के जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि क्या कहलाती है? जीवन काल, किशोरा काल, परिपक्व काल, जीड़ा काल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जीवधारी के जन्म से मृत्यु के बीच की जो अवधि होती है उसे हम कहते हैं जीवन काल कहते हैं। नेक्स्ट है, दो विपरीत युग्मकों का समेकन क्या कहलाता है? क्लोन, निषेचन, अलैंगिक, इसमें से कोई नहीं। तो विपरीत युग्मकों का जो समेकन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको कहते हैं निषेचन की क्रिया कहते हैं। जब दो विपरीत युग्मकों के समेकन होता है तो उसे हम निषेचन की क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, जनकों के समान संतति कोशिकाएं कहलाती हैं। जनकों के समान संतति कोशिकाएं कहलाती कौन सी? क्लोन कोशिका, उत्परिवर्ती कोशिका, क्लोन और उत्परिवर्ती दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जनकों के समान संतत जो कोशिकाएं होती हैं उसे हम मेरे प्यारे दोस्तों क्लोन कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट है, विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है किसमें? जीवाणु में, फीताकृमि में, यूकैरियोटिस में या फिर कवकों में। तो विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन जो पाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों वो पाया जाता है जीवाणुओं में। विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। नेक्स्ट है, पैरामीशियम में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा, बीजाणु के द्वारा, द्विखंडन द्वारा, मुकुलन और बीजाणु यानी कि ए और बी दोनों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पैरामीशियम में अलैंगिक जो जनन की विधि है वो हमारी पाई जाती है किसके द्वारा? द्विखंडन के द्वारा पाई जाती है। कवकों में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? बीजाणु से, मुकुलन से, द्विविखंडन से, ए और बी यानी कि बीजाणु और मुकुलन दोनों से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कवकों में जो अलैंगिक जनन की विधि पाई जाती है वो हमारी पाई जाती है मेरे प्यारे दोस्तों ए और बी, बीजाणु और मुकुलन दोनों के द्वारा। नेक्स्ट है, पादपों में कायिक संवर्धन में किस अंग की उपस्थिति आवश्यक है? पुष्प की, मूल की, दल की या फिर कलिका की। तो पादपों में कायिक संवर्धन में किस अंग की उपस्थिति आवश्यक है? तो वह मेरे प्यारे दोस्तों कलिका में, 7वां का डी। नेक्स्ट है, घनकंद किसका उदाहरण है? क्रोकस का, रोजा का, ट्यूलिप का, मेंथा का। तो घनकंद जो उदाहरण है मेरे प्यारे दोस्तों वो है हमारा क्रोकस का घनकंद उदाहरण है। रेंग कर क्षैतिज रूप से वृद्धिशील प्ररोह क्या कहलाता है? राइजोम, घनकंद, प्रकंद, भूस्तरी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रेंग कर क्षैतिज रूप से वृद्धिशील प्ररोह जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों वह कहलाता है आपका 9वां का सही ऑप्शन डी, भूस्तरी कहलाता है। नेक्स्ट है, आलू का कंद वास्तव में किसका उदाहरण है? जड़ का, पत्तियों का, तना का, इनमें से कोई नहीं। तो आलू का कंद वास्तव में जो उदाहरण होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो होता है हमारा किसका? तना का उदाहरण होता है। जो हमारा आलू पड़ती है वो हमेशा तना के द्वारा पड़ती है। फीताकृमि में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा, खंडन के द्वारा, कलिका के द्वारा, मुकुलन और खंडन दोनों के द्वारा। तो फीताकृमि में अलैंगिक जनन की जो विधि होती है मेरे प्यारे दोस्तों यह हमारी होती है खंडन के द्वारा होती है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे, भूस्तरीय पादपों का कृमि संवर्धन किस विधि से करते हैं? कटान से, रूपण से, मुकुलन से, परतन से। तो भूस्तरीय पादपों का जो कृमि संवर्धन विधि हम करते हैं वो हमेशा करते हैं हम परतन से करते हैं। नेक्स्ट है, युग्मक होते हैं। युग्मक क्या होते हैं? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या फिर चतुर्थ गुणित। जो युग्मक होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों वो हमेशा अगुणित अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पुष्पी पादपों में जन्म प्रावस्था को इंगित करती है? मूल निर्माण, प्ररोह निर्माण, नई पत्तियों का निकलना, पुष्पीकरण। तो निम्नलिखित में से जो कौन सी क्रिया पुष्पी पादपों में जनन प्रावस्था को इंगित करती है वो मेरे प्यारे दोस्तों करती है 4था का डी, पुष्पीकरण करती है। नेक्स्ट है, युग्मकों के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन, भ्रूणोद्भवन,
निषेचन इनमें से कोई नहीं। तो युग्मकों के निर्माण की जो क्रिया होती है मेरे प्यारे दोस्तों वह कहलाती है युग्मक जनन कहलाती है। नेक्स्ट है यूलोथ्रिक्स में किस प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं? विषम युग्मक, सम युग्मक, असम युग्मक, अंड युग्मक। तो आपको बता दें यूलोथ्रिक्स में जो मेरे प्यारे दोस्तों पाया जाता है वो पाया जाता है सम युग्मक प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। विषम युग्मक पाए जाते हैं किसमें? कवकों में, अनावृत बीजी पादपों में, ब्रायोफाइटस में, टेरिडोफाइटस में। तो विषम युग्मक जो पाए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों वो हमारे किसमें पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं आपके ब्रायोफाइटस में विषम युग्मक पाए जाते हैं। सम बीजाणुक अवस्था पाई जाती है आवृत में, अनावृत बीजी में, अधिकांश टेरिडोफाइटस में, सभी में। तो सम बीजाणुक अवस्था जो पाई जाती है मेरे प्यारे दोस्तों वो पाई जाती है 18 का सी अधिकांश टेरिडोफाइटस में। एक लिंगी जंतु का किसका उदाहरण है? तिलचट्टा का, केचुआ का, हाइड्रा का, फीता क्रीम का। तो आपको बता दें एक लिंगी जंतु का जो उदाहरण होता है मेरे प्यारे दोस्तों वह होता है हमारा तिलचट्टा एक लिंगी जंतु का उदाहरण होता है। समसूत्री विभाजन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या रहती है आधी, समान, दोगुनी, चौथाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों समसूत्री विभाजन के पश्चात गुणसूत्रों की जो संख्या रहती है वो हमेशा और हमेशा 20 का सही ऑप्शन क्या है? वो हमेशा और हमेशा कितना रहता है? समान रहती है। नेक्स्ट है आवृत बीजी पादपों में नर युग्मकों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? परागकण के द्वारा, जायांग के द्वारा, दल के द्वारा, बाह्य दल के द्वारा। तो आवृत बीजी पादपों में नर युग्मकों का जो स्थानांतरण होता है मेरे प्यारे दोस्तों वह होता है किसका है? परागण के द्वारा होता है। युग्मनज प्राय होते हैं अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या फिर चतुर्थ गुणित। तो युग्मनज प्राय जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों वो होते 22 का बी ऑप्शन क्या है मेरा? द्विगुणित होते हैं। वाह्य निषेचन पाया जाता है मानव में, मेढक में, बंदर में, सरीसृपों में। तो जो मेरे प्यारे दोस्तों वाह्य निषेचन पाया जाता है वो पाया जाता है आपका 23 का सही ऑप्शन बी मेढक में हमेशा वाह्य निषेचन की क्रिया पाई जाती है। अंड प्रजक जीव का उदाहरण है पक्षी, मानव, चमगादड़, कुत्ता। तो अंड प्रजक जो जीव का उदाहरण होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो होता है हमेशा और हमेशा क्या होता है? पक्षी अंड प्रजक जीव का उदाहरण होता है। द्विविभाजन बाइनरी फिशन है एक क्या है? माइक्रोप्रोपेगेशन हमारा या फिर कायिक जनन या फिर माइक्रोप्रोपेगेशन या फिर हमारा होता है मेरे दोस्तों लैंगिक जनन। तो द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फ्यूशन जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों यह क्या होता है? तो यह होता है हमारा एक कायिक जनन होता है। यदि एक कायिक कोशिका में 40 गुणसूत्र है तब इसके युग्मक में कितने गुणसूत्र होंगे? गैमेट में 10, 20, 30 या फिर 40। तो इसका सही ऑप्शन क्या है मेरे दोस्तों? यदि 40 गुणसूत्र है तो इसमें युग्मक जो होंगे वो होंगे हमारे 10। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपी पॉलिटी एंट्रेंस एग्जाम 2020 ग्रुप ई के लिए। सो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।